नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें लाइक नो सेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन में मैं डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक से हम एमसीक्यू कवर करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। इनसे सभी हम एमसीक्यू आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसका जवाब भी देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लाइटोरिस होमोलोगस टू इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पूछा गया है कि जो क्लाइटोरिस होता है, ठीक है, महिला जनांग में क्लाइटोरिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस भाग के होमोलोगस होता है। स्क्रोटम के, ग्लैंस पेनिस, टेस्टिस या फिर वास डिफरेंस। ध्यान रखना, ए ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस होता है। किसके? ग्लैंस पेनिस। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, Why is the clitoris highly sensitive? क्या पूछा गया है कि क्लाइटोरिस अत्यधिक सेंसिटिव क्यों होता है, किस कारण। ऑप्शन ए है इट कंटेन्स ग्लैंड्स, बी है रिच ब्लड सप्लाई, सी रिच नर्व सप्लाई, डी कवर्ड बाय स्किन। ध्यान रखना, क्लाइटोरिस अत्यधिक सेंसिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिच नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अत्यधिक सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन द ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस। क्या पूछा है कि क्लाइटोरिस के ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। फाइब्रस टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, एडिपोस टिश्यू या फिर कार्टिलेज टिश्यू। ध्यान रखना, ग्लैंड्स कैसा है, सेंसिटिव है। ठीक है, अत्यधिक। तो इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Which erectile structure is present in the clitoris similar to the penis? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्लाइटोरिस में पेनिस के समान कौन सा, ठीक है, कौन सा लिथ्वार संरचना पाई जाती है, यानी कि इरेक्टाइल स्ट्रक्चर पाई जाती है। ऑप्शन ए है कॉर्पस इन्फोंजियस, बी है कार्पोरा कैवर्नोसा, सी है टूनिका एल्वोंजिनिया, डी है डार्टोस मसल। ध्यान रखना, जो इरेक्टाइल स्ट्रक्चर संरचना पाई जाती है वो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लाइटोरिस। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है वो क्लाइटोरिस का नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्लाइटोरिस का पार्ट नहीं है वो है लेबिया मेजरा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक एक्सटर्नल फीमेल में जेनाइटल ऑर्गन है, लेबिया मेजरा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हमने इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू कवर करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट अ पार्ट पूछा है। ठीक है, क्लाइटोरिस के ग्लैंड्स एक पार्ट है, क्रूरा भी पार्ट है और शाफ्ट यानी बॉडी भी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द थ्री मेन एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द क्लाइटोरिस। क्या पूछा गया है कि क्लाइटोरिस के तीन मुख्य एनाटॉमिकल पार्ट्स कौन से हैं। ऊपर ही बताया कौन कौन से थे, बॉडी, ग्लैंड्स, क्रूरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द क्लाइटोरिस इज कंपोज्ड ऑफ। क्या पूछा है कि क्लाइटोरिस के
ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू किससे बने होते हैं? जो इरेक्टाइल टिश्यू हैं वो बने किससे होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ओनली, बी है कॉर्पोरा कैवर्नोसा ओनली, सी है बोथ कैवर्नोसा एंड स्पॉन्जियोसम, डी है नो इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, कॉर्पोरा कैवर्नोसा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Which of the following is a function of clitoris? क्या पूछा गया है कि क्लाइटोरिस का कार्य क्या होता है? यूरिन एक्सक्रीशन, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल एरोसोल या फिर चाइल्ड बर्थ। ध्यान रखना जो क्लाइटोरिस है इसका काम होता है सेक्सुअल एरोशन। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक दोनों पार्टनर होते हैं, जब वो सेक्स करते हैं, ठीक है, तो उस समय ये इरेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेस्टिब्यूल इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया? क्या पूछा है कि महिला के एक्सटर्नल जेनिटलिया में वेस्टिब्यूल की जो आकृति है, जो शेप है, वो कैसी होती है? ठीक है, ध्यान रखना जो वेस्टिब्यूल है वो होता है इनवर्टेड ट्रायंगुलर शेप में। कैसा? इस प्रकार से होता है, इनवर्टेड ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, उल्टा त्रिकोणीय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द वेस्टिब्यूल इज फॉर्म्ड बाय। क्या पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे ये इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसा होता है? इन्वर्टेड ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वेस्टिब्यूल की एंटीरियर बाउंड्री किससे बनी होती है? ठीक है, तो ध्यान रखना जो यहाँ पे क्या है, एंटीरियर बाउंड्री, तो यहाँ पे एक क्लाइटोरिस से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। यहाँ पे मैं जब तक डायग्राम बना देती हूँ। क्या पूछा है? लेटरल बाउंड्रीज ऑफ द वेस्टिब्यूल आर फॉर्म्ड बाय। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो वेस्टिब्यूल है उसकी लेटरल बाउंड्रीज किसकी बनी होती है? ठीक है, लेटरल मतलब ए वाली। ठीक है, ध्यान रखना ए बनी होती है लेबिया माइनोरा की। किसकी? लेबिया माइनोरा की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। जब तक डायग्राम बना देती हूँ। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर। क्या पूछा है? पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द वेस्टिब्यूल इज नोन एज। यानी पोस्टीरियर बाउंड्री जो वेस्टिब्यूल की है वो किसकी बनी होती है? ठीक है, तो ध्यान रखना वो बनी होती है फोरचेट की। किसकी बनी होती है? फोरचेट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मेनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल वेस्टिब्यूल। यहाँ पे पूछा गया है, ए वेस्टिब्यूल है। ठीक है, तो इसमें कितनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कितने छेद होते हैं? ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें कितने छेद होते हैं? टोटली इसमें कितने होते हैं? 6 ओपनिंग होती हैं। कहाँ कहाँ आइए बताती हूँ। ठीक है, देखिए वन तो क्या होती है, ध्यान से सुनना। वन होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, टू होती है स्किनेस डक्ट। ठीक है, वन होती है वेजाइना ओपनिंग। ठीक है, कितनी? वन होती है वेजाइना ओपनिंग एंड टू होती है बार्थोलेन डक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार से ये टोटल कितनी होती है? 6 ओपनिंग। 2 2 4 5 और 6। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कोई भी डाउट होता है कोई भी कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द वेस्टिब्यूल। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा वेस्टिब्यूल में नहीं पाया जाता? यहाँ पे कौन वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट नहीं होता? ठीक है, तो फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये तो प्रेजेंट होता है। बी है वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, क्या? वेजाइना ओरिफाइस, ये भी प्रेजेंट होता है। सी है बार्थोलेन्स डक्ट,
ए भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो सर्वाइकल कैनाल है ए प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मेनी डक्ट्स ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड्स ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल। ऊपर मैंने सभी को बताया था कि कौन कितनी ओपनिंग्स होती हैं किसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना जो बार्थुलिन ग्लैंड्स है इसकी 2 ओपनिंग होती है। कितनी होती हैं? 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर डू स्किनेस डक्ट्स ओपन। क्या पूछा है कि जो स्किनेस डक्ट होती हैं कहाँ खुलती हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये खुलती हैं, कहाँ पे खुलती हैं? नियर यूरेथ्रल ओपनिंग। कहाँ पे? नियर यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी मूत्र मार्ग क्षेत्र के पास ही ये खुलती हैं। देखिए इस प्रकार से बनाती हूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार से बनाती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और इसी के बगल में ये खुलती है, ठीक है, एक 2, ठीक है। ध्यान रखना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है, विच ग्लैंड ओपन्स नियर द वेजाइनल ओपनिंग इन द वेस्टिब्यूल। क्या पूछा गया है कि वेस्टिब्यूल में योनि छिद्र के पास यानी वेजाइनल ओपनिंग के पास कौन सी ग्लैंड है वो खुलती है, ठीक है। कौन सी ग्लैंड है वो खुलती है। तो ध्यान रखना जो वेजाइना ओपनिंग है उसके पास जो ग्लैंड खुलती है उसे हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ पे इसके नीचे क्या होता है वेजाइना ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या है बार्थुलिन, ठीक है। जो बार्थुलिन ग्लैंड होती हैं वो खुलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Bartholin glands in female are homologous to which male structure। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि महिलाओं में बार्थुलिन ग्रंथि मेल के किस अंग की होमोलोगस होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो होमोलोगस होती है वो किसके होती है? यह कॉपर ग्लैंड के। किसके? कॉपर ग्लैंड के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। वेयर इज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड इन द फीमेल जेनिटलिया। क्या पूछा गया है कि महिला जनांग में मूत्र मार्ग का, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग का एक्सटर्नल, ठीक है, क्षेत्र है वो कहाँ स्थित होता है। ध्यान रखना वो स्थित होता है 2.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्क, ठीक है। कितना? 2 से 2.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्क। प्यूबिक आर्क से 2 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। स्किनेस ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज। क्या पूछा है कि जो स्किनेस ग्लैंड होती हैं किस नाम से भी जानी जाती हैं, और उनको किस नाम से जानते हैं। ध्यान रखना उनको हम और लेजर वेस्टिबुलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्किनिंग ग्लैंड। ध्यान रखना जिनका अदर नेम होता है वो है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। क्या है? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मैनी स्किनेस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। क्या पूछा गया है कि जो स्किन ग्लैंड होती हैं वो फीमेल में कितनी प्रेजेंट होती हैं, 1, 2, 4 या 6। ध्यान रखना ये 2 प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। स्किनेस ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स।
क्या पूछा गया है कि जो स्किनेस ग्लैंड होती हैं वो किस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं या एंडोक्राइन होती हैं या मिक्स ग्लैंड होती हैं या फिर एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ध्यान रखना जो स्किनेस ग्लैंड्स हैं ए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय स्किनेस ग्लैंड्स। क्या पूछा गया है कि स्किनिंग ग्लैंड्स जिस द्रव का सिक्रेशन करती है उसका जो स्वभाव है, ठीक है, उसका नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल या फिर विस्कस। ध्यान रखना उसका नेचर होता है एल्कलाइन। कैसा होता है, एल्कलाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हेन डू स्किनेस ग्लैंड्स सीक्रेट फ्लूइड। क्या पूछा गया है कि स्किनिंग ग्लैंड्स कब स्त्राव करती है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग यूरिनाइजेशन, एट पीक ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ध्यान रखना ए जब करती है सिक्रेशन जब यौन उत्तेजना के चरम पर, यानी एट पीक ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द ओपनिंग ऑफ स्किनेस डक्ट्स इज लोकेटेड। क्या पूछा गया है कि स्किनिंग डक्ट्स का छिद्र स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है। ऊपर ये क्वेश्चन वैसे तो हो गया है, फिर भी आ गया है तो देख ही लेते हैं। नियर यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द फंक्शन ऑफ स्किनेस ग्लैंड इज। क्या पूछा गया है कि जो स्किनेस ग्लैंड है इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या कार्य करती है। ध्यान रखना इसका कार्य होता है लुब्रिकेशन वेजाइना, ठीक है। योनि को क्या है, चिकना बनाना, लुब्रिकेशन बनाना, जिससे कि सब कोई भी पार्टनर सेक्स करते हैं तो उस समय क्या है, वेजाइना टाइट ना हो, ठीक है, चिकनी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। स्किनेस ग्लैंड इन फीमेल इज होमोलोगस टू विच ग्लैंड इन मेल। क्या पूछा है कि जो स्किनेस ग्लैंड होती हैं, ठीक है, ये मेल के किस ऑर्गन के होमोलोगस होती है। ध्यान रखना ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द वेजाइनल ओपनिंग इज इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर। क्या पूछा गया है कि वेजाइना ओपनिंग आंशिक रूप से किस स्ट्रक्चर द्वारा ढकी होती है, कवर्ड होती है। वेस्टिब्यूल, लेविया माइनोरा, हाइमेन या फिर क्लाइटोरिस। ध्यान रखना ए हाइमेन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हाइमेन के द्वारा कवर्ड होती है इनकम्प्लीटली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। If hymen completely blocks the vaginal opening, it is called। क्या पूछा है, यदि हाइमेन पूरी तरीके से योनि छिद्र को बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर हाइमेन ने पूरी तरीके से जो योनि छिद्र है उसको पूरी तरीके से क्या है, बंद कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, उस स्थिति को हम कहते हैं इम्परफोरेट हाइमन। ठीक है, क्या कहते हैं, इम्परफोरेट हाइमन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द, नीचे करते हैं, द टॉर्न हाइमेन स्ट्रक्चर आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज। क्या पूछा है कि प्रसव के बाद फटा हुआ हाइमेन, यानी हाइमेन क्या है, फट गया है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं क्रंकल माइटिफॉर्मिस। ठीक है, क्रंकल माइटिफॉर्मिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलेंगे कल के सेशन में। पढ़ते रहिए, हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, सेल्फ मोटिवेट रहें। दुनिया क्या कहती है कहने दो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। रिजल्ट से जवाब देना, मुंह से जवाब मत देना। ठीक है, पढ़ते रहो हमेशा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर आपको मंजिल चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत दिल से करो। आपको पता है कि हम मेहनत करते हैं, दुनिया क्या कहती है कहने दो, बस खुद पर भरोसा रखो, सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।